गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JSV इंग्लिश पर। साथियों, मैं जितेंद्र सिंह आज शुरू कर रहा हूं हमारा नेक्स्ट सेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। साथियों, 3 टेंस के बारे में हमने चर्चा की। आज हम प्रेजेंट का चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका मीनिंग होता है साथियों पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रही हूं, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं। यानी से रहा है, से रही है, से रही है, इस प्रकार के शब्द अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है, इसका मतलब इस वाक्य में हमारा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है। यानी यह सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। फिर है हम इसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब साथियों इसमें लगता है हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ लगता है हैज बीन, हैव बीन। हैव बीन साथियों इसमें लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता। फिर है साथियों मेन वर्ब। मेन वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। फिर है टाइम को दर्शाने के लिए, समय को दर्शाने के लिए हम है वो समय से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग करते हैं। ये कहते हैं हम समय से पहले, जो वाक्य में समय दे रखा है उस समय से पहले है वो हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो फिर बात आती है कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो साथियों सिंस का प्रयोग है आपके होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर का प्रयोग है वह होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। अब पॉइंट ऑफ टाइम यानी जब कार्य को शुरू होने का समय दे रखा होता है, और पीरियड ऑफ टाइम यानी कार्य कितने समय अंतराल में हुआ या कितने समय अंतराल तक चल रहा है या कितने समय से चल रहा है उसके बारे में दिया हुआ होता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ आपको 2-4 वर्ड बता देता हूं मैं। जैसे आपका मॉर्निंग आ जाए, मॉर्निंग, या इवनिंग, या आपके आ जाए मंडे, या आ जाए जनवरी, या आ जाए 21st सेंचुरी। इस प्रकार से
या फिर जैसे आपके पीरियड ऑफ टाइम है तो उसमें आपके आ जाता है, आपके आ गया मान लो डेज, या मैं ले लेता हूं 2 डेज, 2 डेज आ गया, या 3 डेज आ गया, 4 डेज आ गया, या आपके 2 मंथ्स आ गया। यानी टाइम, कार्य का जो समय अंतराल दे रखा होता है, 2 मंथ्स हो गया, या 2 सेंचुरी हो गई, या 2 आवर हो गया, etc। इस प्रकार के समय के साथ हम है वो सिंस का प्रयोग किसके साथ करते हैं, फॉर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर है इस पर में वाक्य कैसे बनते हैं, किस प्रकार के इसके सेंटेंस बनते हैं, और किस प्रकार इन सेंटेंस को हम बनाते हैं, तो उसकी सहायता के लिए हमें फॉर्मूले किस प्रकार बनाने हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो साथियों अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पढ़ देते हैं फॉर्मूला। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, इसमें सिंपल से सिंपल वाक्य है वो कैसे बनता है, साधारण से साधारण। तो उसमें सबसे पहले हम उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, फिर हमें वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो इस टेंस में लग रही है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी हम जो ऐड करेंगे। फिर इसमें आता है साथियों ऑब्जेक्ट, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे। फिर है वो सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस का प्रयोग करना है या फॉर का प्रयोग करना है। फिर है वो जो टाइम दे रखा होता वो लिख देंगे, और उसके बाद जो अदर जो भी है वो सेंटेंस के अंदर लिख करके सेंटेंस है वो वाक्य है वो पूरा करेंगे। ये होगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल किस प्रकार आता है। वह 2 वर्षों से इंतजार कर रही है। वह 2 वर्षों से इंतजार कर रही है। तो इसमें रही है आया, से आया, यानी ये टेंस, इस वाक्य में टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें साथियों सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है, और हमारा सब्जेक्ट है वह रही है, तो वह यहां हो जाएगा सी। फिर सी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी एक वचन के साथ, हैव बीन, सॉरी हैज बीन, तो हैज बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इंतजार करना, वेट, WAIT, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी, वेटिंग, सी हैज बीन वेटिंग। फिर है वो सिंस और फॉर का प्रयोग करना है साथियों। यहां आया है 2 वर्षों से, 2 वर्ष, यानी यह समय का अंतराल दे रखा है, समय का शुरू होने का और पूरा होने का जो कार्य का है वो पूरा दे रखा है, पीरियड दे रखा, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो सी हैज बीन वेटिंग, और हम यहां प्रयोग करेंगे फॉर, और फिर 2 years। She has been waiting for 2 years। फिर है साथियों, इसको आप जल्दी से नोट कर लो या एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में रिवीजन करोगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी।